हम हर्बर्ट मार्क्यूस का डीसब्लिमेशन भी देख लें. दिस इज अ टर्म coined by Herbert Marcuse for the process by which art is made powerless. उसका वो आर्टिस्टिक क्वालिटी ही खत्म हो जाता है, पावरलेस हो जाता है आर्ट. इन वन डायमेंशनल मैन 1964 की किताब है. Marcuse argues that the real problem posed by the culture industry, जिसके बारे में अडोर्नो वगैरह ने बात की थी, उसमें प्रॉब्लम ये है, इज नॉट सो मच द ब्लरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई कल्चर एंड लो कल्चर. हम तो कल्चर की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कल्चर लो कल्चर. असली लड़ाई तो ये है ही नहीं, ऐसा हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं. हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं कि असली लड़ाई है, रादर इट इज ब्लरिंग ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी. आर्ट को आर्ट रहने दो, आर्ट को रियलिटी की तरफ घसीट कर मत लाओ. हर्बर्ट मार्क्यूस का कहना था कि हम यथार्थ की दुनिया में रहते हैं और यथार्थ को देखते रहते हैं. हमें एक चेंज चाहिए. हम फिल्म देखते हैं, हम किताबें देखते हैं. उन फिल्मों में और उन किताबों में जो कहानियां होती हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअल लाइफ में देखने को नहीं मिलती, और उनको देखकर हमें रिलीफ मिल जाता है, हमें तसल्ली मिल जाती है. ये हमारी दुनिया है यथार्थ वाली, और एक और दुनिया है आउट देयर, द अदर. वहां सब कुछ चलता है. वहां तो वो दादी आपकी जो लव मैरिज के खिलाफ है, वो उस फिल्म को देखकर वो भी चाह रही है कि हीरो हीरोइन की शादी हो जाए कैसे भी. वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी जाति अलग है, उनका ये अलग है, पर उनकी शादी हो जाए. वहां तो सब कुछ चलता है. वो एक अदर वर्ल्ड है, और उस अदर वर्ल्ड से हमें बड़ी तसल्ली मिलती है. वहां भले ही प्रोस्टिट्यूट्स हो, वहां ये हो, वहां वो हो, उन नेगेटिव चीजों को भी वहां देखने में हमें प्रॉब्लम नहीं है. वो अदर है, उसका एक अट्रैक्शन है. पर अब आर्ट के नाम पर जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, जो हम अपने आसपास 24 घंटे देखते रहते हैं, उसी को आर्ट बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है. तो अब दो दुनिया नहीं रही हमारी और वो अदर वर्ल्ड ऑफ आर्ट. अब दोनों एक ही हो गई, तो मनुष्य वन डायमेंशनल मैन हो गया. सोसाइटी पहले 2 डायमेंशनल थी, अब सोसाइटी 1 डायमेंशनल हो गई. सो मार्क्यूस, ये हो गया, हमने ये कर लिया. मार्क्यूस आर्ग्यूज दैट द रियल प्रॉब्लम पोस्ड बाय द कल्चर इंडस्ट्री इज कि आर्ट और रियलिटी की जो डिफरेंसेस हैं, इनको खत्म कर दिया, आर्ट को भी रियलिटी बनाकर छोड़ दिया, जो गलत हुआ. Marcuse's views are similar to the views of Horkheimer and Adorno, culture industry वाले, and his views are similar to the views of Walter Benjamin's views of art in the age of mechanical reproduction. एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन नाम का जो एसे वॉल्टर बेंजामिन ने लिखा, मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, घिसी पिटी और आई खत्म हो जाती है. मार्क्यूस आर्ग्यूज दैट मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट हैज डिस्ट्रॉयड व्हाट वाज मोस्ट पोटेंट इन आर्ट. पोटेंट, पावरफुल. आर्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी उसका आर्टिस्टिक होना था, उसका क्रिएटिव होना था. अब वही चीज खत्म हो गई. आर्ट हैज एन अंटैगनिज्म. आर्ट को दुश्मनी है ऑर्डिनरी से.
एक आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड घर होता है, एक ऑर्डिनरीली रखा हुआ मेंटेन्ड घर है, दोनों में डिफरेंस है ना। ऑर्डिनरी और आर्टिस्टिक में डिफरेंस है और होना चाहिए, ऐसा हर्बर्ट मार्क्यूस कह रहे हैं। और कह रहे हैं आज की स्थिति है कि सारी आर्ट ऑर्डिनरी हो गई। आर्ट हैज एन एंटेगोनिज्म, आर्ट की दुश्मनी है टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी। बेंजामिन्स वर्ड फॉर दिस इज ऑरा। ऑरा वो चमक है जो आर्ट में होती है। दैट विच मेक्स आर्ट एन आर्ट। ऑरा वो चीज है जो कला को कला बना के रखती है, उसकी आर्टिस्टिक क्वालिटी। दिस एंटेगोनिज्म, ये जो दुश्मनी है ऑर्डिनरी से, इज अचीव्ड वाया अ प्रोसेस विच फ्रॉइड कॉल्ड सब्लिमेशन। मैंने आपको समझा दिया। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन द लिबिडो, सेक्सुअल अर्ज, एनर्जी, creative energy actually, is brought under the control of the reality principle. reality principle, आपके अंदर वो अर्ज है तो आप चलते फिरते हर एक के साथ वो एक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर वो ड्राइव इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप उस एनर्जी को अन्य चीजों की तरफ लगाओ, क्रिएटिविटी इन अदर फॉर्म्स उसमें लगाओ, ऐसा फ्रॉइड कहते थे। Like Freud, Marcuse too says that the gratification, satisfaction of sexual desire is delayed and transformed, उसको बदल दिया जा सकता है, into an aesthetic achievement, उसको कला की किसी रचना का रूप दिया जा सकता है, और what Marcuse refers to as इरोस। तो फ्रॉइड का लिबिडो उसको सब्लिमेशन की तरफ ले जाया जाता है, और वो सब्लिमेशन वाला जो टर्म है वो हर्बर्ट मार्क्यूस के लिए इरोस है, और वॉल्टर बेंजामिन के लिए वो ऑरा वाला, वो जो चमक है। ऑरा का ऑपोजिट वॉल्टर बेंजामिन के लिए मैकेनिकल रिप्रोडक्शन है। ऑरा को ऑपोजिट है मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। हर्बर्ट मार्क्यूस उस मैकेनिकल रिप्रोडक्शन को डीसब्लिमेशन कह रहे हैं। Marcuse argues, under such conditions, Marcuse argues that the artistic realm is an other dimension. And this dimension, वो क्षेत्र, is radically different या distinct, अलग, from and antagonistic to everyday life. रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग है, डेली लाइफ से बिल्कुल अलग है, ऑर्डिनरी से बिल्कुल अलग है। And society can therefore be said to be two-dimensional at least. एक हमारा डायमेंशन, एक आर्ट का डायमेंशन, यही होना चाहिए। It is the loss of this dimension, art वाला dimension, through the process of desublimation. फ्रॉइड ने कहा लिबिडो को सब्लिमेशन नाम के प्रोसेस को यूज करके क्रिएटिविटी की तरफ जाओ। उसका ऑपोजिट है डीसब्लिमेशन, गड्ढे में उतार दो आर्ट को। whereby eros is reduced to sexuality, आर्ट की वो सुंदरता केवल सेक्सुअलिटी तक आ जाती है, यानी वो सब्लिमेशन एनिमल सेक्सुअलिटी के लेवल तक आ जाती है। उस एनिमल लेवल की सेक्सुअलिटी तक आ जाना यानी स्तर गिर जाना, क्रिएटिविटी का खत्म हो जाना, ये डीसब्लिमेशन है हर्बर्ट मार्क्यूस का। That results in society becoming one-dimensional and therefore unable to resist। हम रोक ही नहीं पाते, कैपिटलिज्म इतना हमारा बिगाड़ करता रहता है। जितना भी लाइफ में नेगेटिव है, हम आर्ट की तरफ जाएं, हमें आर्टिस्टिक मिले
तो हमें कुछ अच्छा लगेगा देखने में और हम कुछ चेंज फील करेंगे। विलियम बटलर येट्स ने लैपिस लजुली नाम की पोएम लिखी थी। उनकी महिला जितनी भी विमेन फ्रेंड्स थी, सबने एड्स को डांटा कि क्या है, जब देखो वर्ल्ड वॉर आ रहा है और आप हो कि ना ये जब देखो ये आर्ट और पेंटिंग और पोएम और ये सारी बातें कर रहे हो, वर्ल्ड वॉर आ रहा है, दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है, सोचो थोड़ा। और एड्स ने कहा था कि हाँ ये सब कुछ है, इसीलिए तो मैं पोइट्री लिखता हूँ, सुंदर पोइट्री लिखता हूँ, उसको पढ़ो, ध्यान हटाओ इन रियलिटी वाली चीजों से, आर्ट की तरफ जाओ। और यहां क्या हो रहा है, जो यथार्थ है उसी को दर्शाओ, उसी में डूब जाओ। तो दैट इज, और सोसाइटी 2 डायमेंशनल होनी चाहिए एंड देयरफॉर अनेबल टू रेजिस्ट द ट्रांसफॉर्मेशंस इम्पोज्ड अपॉन इट। जितनी चीजें बाहर से हमारे ऊपर आती रहती हैं उसको हम मैनेज नहीं कर पाते, टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास आर्ट का सहारा नहीं रहा। by the changes in the mode of production, ये जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन हो गया, इसकी वजह से आर्ट नहीं रही। where before in art and literature representations of artists, prostitutes, adulterers, परस्त्रीगामी जिसको कहते हैं, adulterers, those who have relationships outside marriage and all, etc. testified to an other. testified, ये प्रूफ थे कि एक अदर दुनिया है, ये हमारी दुनिया नहीं है, वो अलग दुनिया है। and often utopian life, ideal, एक आदर्श किस्म का लाइफ है। now they are simply an affirmation। आज आर्ट केवल रेपिटेशन है, एफर्मेशन है हमारे वास्तविक लाइफ की, of the existing order and carry no power of negation। इस रियलिटी को नकारना, नेगेट करना, आर्ट जो पहले करती थी अब वो खत्म हो गया। Desublimation is thus repressive।